सनातन धर्म के शाश्वत प्रचार के लिए प्रतिष्ठापित 4 आम्नाय पीठों में दक्षिण दिशा का जो पीठ है, दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठ, इस पीठ का असाधारण वैशिष्ट्य है और इस पीठ में अविच्छिन्न गुरु परंपरा विराजमान है। इस परंपरा में अब इस पीठ के प्रस्तुत आचार्य 36वें जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज, हमारे परम पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं और हम सबको अनुग्रहित कर रहे हैं। उनके चरणों को स्मरण करते हुए इस संदर्भ में 2 शब्द कहना चाहते हैं। आज 48 पहले का जो संदर्भ था वो और एक बार हमारे सामने है, ऐसा हम कह सकते हैं। उस संदर्भ का जो उस समय का जो संदर्भ था वो ही अभी फिर और एक बार आया है। उस संदर्भ में भी, उस साल में भी महाकुंभ मेला हुआ था। उस संदर्भ में हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज और उनके गुरु हमारे परम गुरुदेव जगतगुरु श्री श्री अभिनव विद्या तीर्थ जी महाराज भी साथ में श्रृंगेरी से अपनी यात्रा प्रारंभ करके महाकुंभ मेला में वहाँ उपस्थित होकर त्रिवेणी संगम स्नान करके वहाँ के आस्तिक महाजनों को अनुग्रहित करके प्रयागराज से काशी क्षेत्र में पधारे थे। यहाँ आके उस समय के जो अन्नपूर्णा माता के मंदिर के जो महंत थे, उनकी श्रद्धापूर्वक प्रार्थना को स्वीकार कर यहाँ आकर हमारे गुरुदेव और परम गुरुदेव उनके कर कमलों से अन्नपूर्णा मूर्ति की, नई मूर्ति की प्रतिष्ठापन संपन्न करके सभी आस्तिक महाजनों को विशेष रूप से अनुग्रहित किए थे। और इस संदर्भ में अभी इतने साल होने के बाद, 48 साल होने के बाद और एक बार ऐसा संदर्भ अभी प्राप्त हुआ है। परंतु इस बार हमारे गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित नहीं हैं, परंतु उनकी जो कृपा है, उनके जो आशीर्वाद है वो सदैव हमारे साथ है। वो ही इस यात्रा, वो अनुग्रह जो है वो ही ये यात्रा कर रहा है, हम उसके साथ हैं, ऐसी ही हमारी भावना है। और हमारे गुरुदेव अपने आशीर्वाद के रूप में, अपनी तपस्या की शक्ति के रूप में हमारे साथ हैं। उस स्वरूप में वे हमारे साथ यहाँ आए हैं, पधारे हैं आप सबको अनुग्रहित करने के लिए। और इस संदर्भ में उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ काशी में अन्नपूर्णा मंदिर में शंकरपुर जी महाराज आज हमारे सामने हैं, महंत जी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना के अनुसार, क्योंकि उनका जो पहले से जो परंपरा है, अन्नपूर्णा मंदिर में जो कार्यक्रम होते हैं, जो प्रतिष्ठा, कुंभाभिषेक इत्यादि होते हैं, ये श्रृंगेरी संस्थान के द्वारा, उनके जगतगुरु के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न होते हैं। इस विषय को स्मरण करते हुए, ऐसी जो परंपरा है उसके स्मरण करते हुए, उस परंपरा की रक्षा भी करते हुए, पालन करते हुए शंकरपुरी महंत जी श्रृंगेरी आए थे और प्रार्थना की थी। और उनकी प्रार्थना के अनुसार अब जो अवसर उपस्थित है, अन्नपूर्णा माता की नई मूर्ति की प्रतिष्ठापना करने का जो संदर्भ अभी आया है, इस संदर्भ में इस मूर्ति की प्रतिष्ठा और उसके साथ अभी राम नारायण द्विवेदी जी ने जिन कार्यक्रमों के बारे में कई प्रकार के अनुष्ठान, सहस्त्र चंडी महायाग, महारुद्र महायाग और कोटि कुंकुमार्चन, सभी वेदों के पारायण और महामंत्रों का जपानुष्ठान,
पुराण इत्यादियों का भी, पुराण इतिहास इत्यादियों का भी पारायण इत्यादि जो भी कार्यक्रम इस संदर्भ में आयोजित हैं, ये सभी कार्यक्रम कल से होने वाले हैं। हमारे देश के कई जगहों से जो वैदिक है, जो वेद शास्त्र विद्वान हैं, वे सभी इस संदर्भ में यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में हर रोज़ अनुष्ठान पारायण इत्यादियों में भागीदार होंगे, पारायण इत्यादि करेंगे। ये कार्यक्रम विशिष्ट रूप से श्रृंगेरी, अभी ये जो सहस्त्रचंडी महायाग हो या ये सभी अनुष्ठान, ये सब श्रृंगेरी शारदा पीठ के जो अविच्छिन्न परंपरा है, श्रृंगेरी शारदा पीठ के जो एक विशिष्ट संप्रदाय है, उसके अनुसार ये सभी कार्यक्रम कल से आचरण किए जाने वाले हैं। और इस संदर्भ में आप सबको, सभी आस्तिक महाजनों को इस संदर्भ में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का दर्शन भाग्य प्राप्त करके कृतार्थ होना चाहिए। और इसमें, ऐसे कार्यक्रम में जो कई सालों में एक ही बार आता है, ये बहुत विशिष्ट संदर्भ है। ऐसे एक विशिष्ट संदर्भ में विशिष्ट सेवा करके सभी लोग कृतार्थ होवें। और दशमी के दिन, माघ शुक्ल दशमी के दिन, उस संदर्भ में तो 48 साल पहले तो उस संदर्भ में माघ शुक्ल पंचमी के दिन ये कार्यक्रम, कुंभाभिषेक कार्यक्रम संपन्न हुआ था। माघ शुक्ल वसंत पंचमी के दिन ये कार्यक्रम संपन्न हुआ था और इस बार दशमी के दिन ये कार्यक्रम, इस मुहूर्त को हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने निश्चित किया, उसके अनुसार इस दिन ये कार्यक्रम संपन्न होने वाला है, प्रतिष्ठा कुंभाभिषेक संपन्न होने वाला है। जिस एक सुंदर मूर्ति, बहुत ही अति सुंदर मूर्ति का दर्शन अब तक आपने किया, माता के भी एक विशिष्ट महोत्सव, विशिष्ट उत्सव इस संदर्भ में हुआ था और इसके बाद मूर्ति की प्रतिष्ठा भी होने वाली है। ऐसे भव्य कार्यक्रम के आयोजन यहाँ हुआ है, इसके लिए हम यहाँ आए हैं और कल से ये सभी कार्यक्रम होने वाला है। इस संदर्भ में आप सबको नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी काशी क्षेत्र में श्रृंगेरी शारदा पीठ के आचार्यों की यात्रा 30 साल पहले हुई थी। फिर 30 साल होने के बाद बहुत बड़ी प्रतीक्षा थी, लोगों की भी, यहाँ के सभी भक्तजनों की भी बड़ी प्रतीक्षा थी। यहाँ से जो भी लोग श्रृंगेरी आते हैं दर्शन के लिए, वे सभी प्रार्थना करते हैं कि सदैव आपको जल्दी से जल्दी काशी पधारना है, ऐसा प्रार्थना करते रहते हैं। तो हमने भी बहुत सोच रहे थे यहाँ आने के लिए, उसके अंदर ऐसा एक भव्य संदर्भ में यहाँ आने का एक अवकाश प्राप्त हुआ है। तो भगवान का संकल्प ये था कि ऐसे संदर्भ में यहाँ आना है, ये भगवान का एक विशिष्ट संकल्प था। भगवान बाबा विश्वनाथ जी का ये एक विशिष्ट संकल्प था, तो उसके अनुसार यहाँ आए हैं। परंतु यहाँ इस शाखा मठ में, श्रृंगेरी मठ, शंकर मठ जो है, यहाँ तो हर साल बहुत कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, वेद सम्मेलन होते हैं और कई प्रकार के धार्मिक आचरण यहाँ हर साल होते रहते हैं। ये बहुत विशिष्ट धार्मिक श्रद्धा केंद्र है। अभी काशी क्षेत्र में ये जो श्रृंगेरी शंकर मठ है, ये एक विशिष्ट श्रद्धा केंद्र के रूप में विराजमान है। इसीलिए ऐसे एक संदर्भ में यहाँ आगमन होना ये भगवान का विशिष्ट संकल्प है और हमारे गुरुदेव के विशिष्ट आशीर्वाद भी है। इस संदर्भ में हम यहाँ आए हैं। आप सबकी ये जो भक्ति है, ये श्रद्धा है, इसे देखकर हमारा मन बहुत बहुत प्रसन्न हो रहा है। परंतु इस संदर्भ में अभी इससे पहले, जैसा हमने कहा कि 30 साल पहले यात्रा हुई थी, परंतु अब हम कहना चाहते हैं कि फिर और एक बार आने के लिए 30 साल नहीं लगेंगे। 30 साल का अभी तो ऐसा हो गया, 30 साल हो गए, परंतु जो हो गया अभी वो हो गया, परंतु इसके बाद फिर 30 साल होने के बाद ही यात्रा होगी, ऐसा तो उतना लंबा समय नहीं होगा। और तब एक एक समय पर हमारी यात्रा यहाँ होते रहेगी, ऐसा भी इस संदर्भ में हम कहना चाहते हैं। इस संदर्भ में सभी लोगों को नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। आज यहाँ
महंत अन्नपूर्णा मंदिर के महंत भी महंत शंकरपुरी जी यहाँ उपस्थित हैं और काशी के नरेश यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ के सभी विद्वान, वेद विद्वान, शास्त्र विद्वान भी यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ के मेयर भी आज यहाँ उपस्थित हैं और सभी भक्तगण, सभी विद्वान, सभी लोग वेद शास्त्र विद्वान भी यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं। आप सबको देखकर हमारा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। आप सबको और एक बार नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद देकर इस भाषण को यहाँ समाप्त करते हैं। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। चंद्रमौलेश्वर पूजा होगा। आधा घंटा बाद महाराज जी स्वयं अपने चरणागण से जो है वो चंद्रमौलेश्वर पूजा करेंगे। आप सब उसका प्राप्त दर्शन करके अपने भाग्य को धन्यवाद।